तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जहां हम आपको आधुनिक खेती की जानकारी देते हैं उसके लगातार अगला वीडियो लेके आए हैं। आज इस हम वीडियो में बात करेंगे कि जो लो टनल एग्रीकल्चर क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी आपको शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो पर। तो लो टनल एग्रीकल्चर की जो एक बेहतरीन तरीका है वह कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली एक तकनीक है। यह सर्दियों के मौसम में फसलों की सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो साबित हो रही है कि चलिए जानते हैं कि इस तकनीकी में के बारे में क्या क्या विस्तार से क्या क्या तरीके से इसे लगाया जा सकता है, कितना मुनाफा होता है, कितनी लागत आती है। इसके बारे में आज इस पूरी लो टनल एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये लो टनल एग्रीकल्चर आखिरकार है क्या। जो हम इस खेत किसानों ने एक अपने फील्ड में ये जो लो टनल एग्रीकल्चर लगा रखी है वो आखिर तकनीकी है क्या। तो दोस्तों, लो टनल एग्रीकल्चर एक छोटी सी तकनीक है जिसमें पॉलीथीन की चादर छोटे छोटे टनल बनाए जाते हैं। जो आप सामने वीडियो में देख रहे होंगे, नीचे ककड़ी की तरबूज की फसल लगा रखी है, उसके ऊपर एक छोटी सफ़ेद चादर है। यही है लो टनल, जो सफ़ेद चादर इसमें बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे जो चादर बेड के रूप में लगा दिए जाते हैं, और एक कड़ा यानी कि प्लास्टिक का कड़ा उसको रोकने के लिए लगा दिया जाता है। इसका कार्य फसलों को ठंडे व पाला व कीटों से बचाने से है, जिससे कि पैदावार बढ़ती है और फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, लो टनल एग्रीकल्चर की किसानों को ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिरकार ऐसी क्या कारण हुआ जिससे लो टनल एग्रीकल्चर से किसानों को ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, जो खुले में फसल उगाते हैं वह कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो किसान अपनी खेत में खुले में जो फसल उगाते हैं उनको लेकर किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे पाले का नुकसान हो जाता है, कम तापमान और धीमी वृद्धि होती है, कीटों का प्रकोप होता है। लो टनल तकनीक से इन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो जानते हैं कि अब ये टनल कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको ऐसे बेड तैयार किए जाते हैं, फसल की अच्छे से निराई गुड़ाई करके बेड तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में लोहे या पीवीसी के पाइप से, जो लोहे आप देख सकते हो, जो ये कड़ा है हमारे पास, लोहे या पीवीसी के पाइप से बना हुआ होता है, जो बेड के चारों तरफ गाड़ दिया जाता है। इनका प्रयोग हुक के रूप में किया जाता है। अंदर नमी बनाए रखने और तापमान कंट्रोल करने के लिए समय समय पर इसमें वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि अब अगर कोई भी किसान इसको लगाता है तो उसको समय समय पर वेंटिलेशन की यानी कि इसको हटाना पड़ता है, ताकि तापमान बना रहे और नमी बनी रहे। आगे बात करते हैं किन फसलों में ये उपयोगी है। तो दोस्तों, जो लो टनल मुख्य रूप से सब्जियों और जो जल्दी पकने वाली फसलें होती है उनमें काम में ली जाती है। अब इनके बारे में बात करते हैं कि इसमें एक एकड़ में कितना लागत और मुनाफा लगाया जा सकता है, मतलब कितनी लागत आती है और कितना इनसे मुनाफा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एक एकड़ ज़मीन में लो टनल जो लगाने की लागत है वो लगभग 40,000 से 50,000 रुपये तक आती है। लेकिन यह लागत फसल की बेहतर उपज और जल्दी पैदावार करने की वजह से आसानी से निकल जाती है। किसान पारंपरिक खेती की तुलना में 30 से 50% का मुनाफा इस एग्रीकल्चर की जो आधुनिक तकनीक है लो टनल एग्रीकल्चर, इससे कमा सकता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, जो लो टनल एग्रीकल्चर है जो आपके सामने दिखाई दे रही है वीडियो में, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यह इसके फ़ायदे सबसे पहले ये हैं कि यह फसल को ठंड और कीटों से सुरक्षित रखती है, उपज में जल्दी होती है और जिससे बाज़ार के अच्छे दाम मिल जाते हैं किसानों को। आगे बात करते हैं, कम पानी की ज़रूरत होती है। जब ये अगर फसल के चारों तरफ लगी होती है तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है, सूर्य की डायरेक्ट किरणें नहीं पहुंच पाती है, जिससे मतलब कि फसल को पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जैविक खेती में भी उपयोगी है। अगर आप कोई किसान जैविक खेती का प्रयोग कर रहा है तो उसमें भी ये लो टनल एग्रीकल्चर लगाकर बहुत फ़ायदा कमा सकता है। आगे बात करते हैं इसके क्या क्या नुकसान है या क्या क्या सावधानियां रखना पड़ता है। दोस्तों, जो इसकी पॉलीथीन की मोटाई है, जो आप ये सफ़ेद चादर देख रहे हैं, इसकी मोटाई की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि ये कमज़ोर नहीं होना चाहिए, जिससे फटे नहीं और जो तेज़ हवाओं से इसको नुकसान नहीं पहुंचे। आगे बात करते हैं दोस्तों, वेंटिलेशन का सही समय पर ध्यान रखें, ताकि फसलों के बीच में फंगस
मतलब फंगस पैदा नहीं हो पाए। बार बार में इसको हटाना चाहिए, जैसे 5 दिन या 7 दिन के अंतर का इसको हटा लेना चाहिए, ताकि इसमें फंगस की जो कोई भी इफेक्ट है वो दिखाई नहीं दे फसल को, और फसल आराम से सही अवस्था में बनी रहे। आगे तीसरा इसका नुकसान है, अधिक तापमान में पॉलीथीन का हटाना ज़रूरी है। अगर हम इसमें अगर सूर्य का तापमान अधिक है और इसकी पॉलीथीन को हटाते नहीं हैं तो बार बार में अगर तो जो फसल है उसका तापमान बढ़कर पानी की कमी से या अधिक तापमान की वजह से सूख कर जल सकती है। तो इसका ध्यान रखना किसानों को बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपको ये जो वीडियो था इसमें हमने आज बात की लो टनल एग्रीकल्चर के बारे में। तो अगर आपके भी पास में कोई किसान लो टनल एग्रीकल्चर लगाना चाहता है तो कमेंट कर सकता है, जिससे मैं आपको पूरी जानकारी और दे सकूं। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना है इस लो टनल एग्रीकल्चर फार्मिंग से तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आगे कोई नई तकनीकी के बारे में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक जय जवान जय किसान।